अहमदाबाद में 12 जून को एयर इंडिया का प्लेन क्यों क्रैश हुआ था, इसका जवाब मिल गया है। टेक ऑफ के तुरंत बाद फ्लाइट AI 171 एक मेडिकल हॉस्टल से टकरा गई थी। 270 लोगों की तब जान गई थी। अब हादसे को लेकर भारतीय विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी AAIB ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में कौन कौन से खुलासे हुए हैं, जी न्यूज आज आपको विमान के अंदर की पूरी स्थिति दिखाएगा। यह बताएगा एनिमेशन के जरिए, और हम आपको समझाएंगे कि प्लेन में 32 सेकंड में क्या हुआ जिससे 270 लोगों की मौत हुई। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के 1 महीने बाद शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आ गई। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने 12 जुलाई को 15 पेजेस की रिपोर्ट सार्वजनिक की, जिसमें हादसे की वजह पता लग गई। विमान के दोनों इंजन बंद होने से प्लेन क्रैश हुआ। दरअसल टेक ऑफ के 1 सेकंड बाद ही विमान के दोनों इंजन अचानक अपने आप बंद हो गए, जिससे विमान गिरने की नौबत आ गई। विमान ने 180 नॉट्स की हाईएस्ट इंडिकेटेड एयर स्पीड हासिल की। हवा में क्या हुआ था? रिपोर्ट में बताया गया कि उड़ान भरने के तुरंत बाद दोनों इंजन हवा में ही बंद हो गए। इंजन 1 यानी N1 और इंजन 2 यानी N2 के फ्यूल कट ऑफ स्विच जो इंजन को ईंधन बेचते हैं, एक के बाद एक सिर्फ 1 सेकंड में RUN चालू इंजन से कट ऑफ बंद इंजन में बदल गए। 1 सेकंड में दोनों इंजन को फ्यूल मिलना बंद हो गया। कुल मिलाकर ड्रीमलाइनर विमान के दोनों इंजनों में रन और कट ऑफ नाम के 2 पोजीशन होते हैं। अगर विमान हवा में है और स्विच कट ऑफ पर चला जाए तो इंजन को फ्यूल मिलना बंद हो जाता है और बिजली सप्लाई रुक जाती है, जिससे कॉकपिट के दूसरे इक्विपमेंट भी बंद हो सकते हैं। चलिए अहमदाबाद प्लेन क्रैश की वजह क्या थी और क्या रही, इस रिपोर्ट में हुए एक एक करके हर खुलासे से पर्दा हटाते हैं। अहमदाबाद वाली फ्लाइट के दोनों पायलटों ने इंजन को फिर से चालू करने की कोशिश की थी। N1 यानी इंजन 1 कुछ हद तक चालू हो गया था, लेकिन इंजन 2 क्रैश होने से पहले स्टार्ट नहीं हो सका। इस दौरान ऑटो स्टार्ट मोड भी एक्टिव हुआ, लेकिन वो भी विमान को स्थिर नहीं कर पाया। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड में इंजन बंद होने को लेकर पायलट और को पायलट के बीच बातचीत हुई। पायलटों ने क्या बातचीत की? कॉकपिट ऑडियो भी सामने आया, जिसमें एक पायलट ने पूछा, दूसरे ने उत्तर दिया। कैप्टन सुमित सबरवाल, आपने क्यों बंद किया? को पायलट क्लाइव कुंदर, मैंने नहीं किया। जब दोनों ने स्विच ऑफ नहीं किया तो ऐसे में माना जा सकता है कि एक तकनीकी खामी हो सकती है। दोनों पायलट मेडिकली फिट थे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। पायलट इन कमांड सुमित सबरवाल के पास 15,000 घंटे और को पायलट क्लाइव कुंदर के पास 3400 घंटे उड़ाने का अनुभव था। फ्यूल टेस्टिंग में पाया गया कि ईंधन में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। थ्रस्ट लीवर पूरी तरह टूट चुके थे, लेकिन ब्लैक बॉक्स से पता चला कि टेक ऑफ थ्रस्ट उस वक्त चालू था। फ्लैप सेटिंग और गियर उड़ान भरने के लिए बिल्कुल नॉर्मल थे, जिसका मतलब है कि बर्ड हिटिंग जैसा कुछ नहीं हुआ, यानी पक्षी के टकराने जैसा कोई मामला नहीं था। बात मौसम की करें तो आसमान पूरी तरह साफ था, विजिबिलिटी भी ठीक थी, आंधी तूफान जैसी कोई स्थिति नहीं थी। रिपोर्ट में बताया गया कि टेक ऑफ के तुरंत बाद विमान की रैम एयर टर्बाइन RAT यानी आपातकालीन पंखा बाहर आ गया। आमतौर पर RAT तभी बाहर निकलता है जब विमान में बिजली सप्लाई नहीं आती। इसका मतलब है कि इंजन बंद होने के कारण विमान की मेन पावर सप्लाई गड़बड़ाई थी। फिलहाल एयर इंडिया ने इस मामले पर रिपोर्ट को एक्सेप्ट करते हुए जांच में सहयोग की बात की है। इस रिपोर्ट के आधार पर विमान कंपनी बोइंग या इंजन बनाने वाली कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक को कोई एडवाइजरी जारी नहीं की जा रही। दुर्घटना स्थल पर ड्रोन फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई गई और मलबा सुरक्षित जगह रखा गया ताकि आगे की तकनीकी जांच की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज।